जब भी मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पण करती हूँ तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि एक यही भगवान है कलयुग में जो साक्षात आते हैं। बाकी के सारे भगवान जो है सिर्फ मूर्तियों में दिखाई देते हैं, हमारे मन में दिखाई देते हैं या मंदिर जा कर के दिखाई देते हैं, लेकिन एक यही भगवान है जो साक्षात धरती पर डेली आते हैं। लेकिन ये डेली आते हैं इसलिए हम इनकी जो है कदर ही नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो हम इनकी कदर ही नहीं करते हैं। लेकिन यही एक भगवान है जो कलयुग में भी साक्षात हमारे डेली निकलते हैं, आते हैं, तो इनकी पूजा सेवा तो करनी चाहिए। जब मैं आप लोगों के साथ में ये बात कहती हूँ तो काफ़ी बार ये कमेंट्स आते हैं कि हमारे यहाँ तो सूर्यनारायण भगवान जी निकलते ही नहीं हैं। तो देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सूर्यनारायण भगवान जी ना निकले, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान जी ही ऐसे हैं जो अपने नियम से कभी भी हटते नहीं हैं। उनका उगने का समय और अस्त होने का समय निश्चित है। जब हम नहीं थे तब भी वो आते थे, जब हम हैं तब भी वो आते हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो आएंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सूर्यनारायण भगवान जी नहीं निकलते हैं। बस इतना सा है कि सूर्यनारायण भगवान जी हमें दिखाई नहीं देते हैं बादलों की वजह से। तो ऐसा सिर्फ आपके यहाँ पर नहीं होता है, कई बार यहाँ पर भी होता है कि बादली छाई रहती है जिसकी वजह से सूर्यनारायण भगवान जी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, तो मैं उस समय पे अपने दोनों हाथों में राम जारा को पकड़ करके और फिर सूर्यनारायण भगवान जी के सामने खड़ी हो जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि मतलब जैसे हमें पता ही होता है कि सूर्यनारायण भगवान जी ईस्ट डायरेक्शन से निकलते हैं, तो उनकी तरफ फेस करके अपना, और फिर उन दोनों हाथों में राम जारा पकड़ के, और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि हे भगवान, इन बादलों की वजह से मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। मैं जो ये पूजा कर रही हूँ इसे स्वीकार कीजिएगा, जो जल अर्पण कर रही हूँ इसे स्वीकार कीजिएगा। इतना सा बोलती हूँ और साथ में अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में ही है ना भगवान सूर्यनारायण भगवान जी के दर्शन करती हूँ और फिर जल अर्पण करती हूँ। जल अर्पण करते समय मैं ओम सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करती हूँ। और अगर आपको फुल्ली जानना है कि मैं कैसे जल अर्पण करती हूँ, तो मैंने संक्रांति का वीडियो बनाया था कि सूर्य भगवान जी को जल कैसे अर्पण करें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मैं कैसे अर्पण करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब बादल छाए रहते हैं और सूर्यनारायण भगवान जी दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में कैसे हम उनको जल दें। तो इस तरह से आप है ना जो जल है वो अर्पण कर सकते हैं। इसे एक तरीके की मानसिक पूजा भी कह सकते हैं आप, और इस तरह से जल अर्पण करने से आपकी पूजा भी हो जाएगी और वो स्वीकार्य भी होगी। और कहते हैं कि सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पण करने से आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि जो सूर्यनारायण भगवान जी होते हैं वो सारे ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं। तो सूर्यनारायण भगवान जी को जल देना बिल्कुल भी मत भूलिए, कोई बहाना मत ढूंढिए, जल जरूर अर्पण कीजिए। राधे राधे।